नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको सुरभि नामक किताब से पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बलात् बुद्धिर् विशिष्यते। मतलब बल से बुद्धि विशिष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, बलात् बुद्धि विशिष्यते। बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है या विशिष्ट होती है। शिक्षकः छात्रः का पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक ने कहा छात्र कौन सा पशु का मतलब कौन सा पशु अर्थात पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ है। रमेशः महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठः अस्ति। रमेश ने कहा महोदय जी सिंह अर्थात शेर सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षकः कथम कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशील भवति। अखिलेश ने कहा शेर पराक्रमशील होता है। शिक्षकः शोभनम परंतु बलेनैव कोऽपि सर्वश्रेष्ठः नः अपितु बुद्धिः श्रेष्ठः भवति। शिक्षक ने कहा बहुत अच्छा, परंतु बलेन एव, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो बलेन धन एव हो जाएगा। तो बलेन अर्थात बल से एव मतलब ही, तो बल से ही कोऽपि मतलब कोई भी सर्वश्रेष्ठ नः सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। अपितु बुद्धि श्रेष्ठ भवति। अपितु किससे श्रेष्ठ होता है तो बुद्धि से ही श्रेष्ठ भवति अर्थात होता है। हितेशः किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। किम अर्थात क्या, बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकः आम, हाँ, आम का मतलब यहाँ पर खाने वाला आम नहीं है। कौन सा आम मतलब हाँ वाला है। संस्कृत में आम का मतलब होता है हाँ। यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। यह मतलब जो बुद्धिमान होता है, सह मतलब वह, एव मतलब ही, तो वही बलवान होता है। राजेशा कथम एवं, कथम अर्थ कैसे, एवं मतलब इस प्रकार, तो इस प्रकार कैसे। शिक्षकः शृणोतु अर्थात सुनो। शिक्षक ने कहा सुनो, क्या सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नामः ओजस्वी सिंह बस्ति स्म। एकस्मिन् मतलब एक, पर्वते अर्थात पर्वत पर या पहाड़ पर, दुर्मुख नाम का महा ओजस्वी सिंह बस्ती मतलब सिंह रहता, इसमें लग गया तो रहता था। तो एक पर्वत पर या एक पहाड़ पर दुर्मुख नाम का महान ओजस्वी शेर रहता था। साचा सदैव बहुनाम पशुनाम बधम करोति स्म। चा मतलब यहाँ पे हम पहले लेंगे, चा मतलब और, सह मतलब वह है, सदैव मतलब हमेशा, बहुनाम मतलब अनेक, पशुनाम अर्थात पशुओं का, बधम अर्थात वध, करोति इसमें मतलब करता था। तो वह जो शेर था दुर्मुख नाम का, वह क्या करता था, हमेशा अनेक पशुओं का वध करता था अर्थात उनको मारकर खा जाता था। एकदा सर्वे पशवा सिंह समीपम आगच्छन् आवदन् चः। एकदा मतलब एक बार, सर्वे पशवा मतलब सभी पशु, सिंह समीप मतलब शेर के पास, आगच्छन् गए, चा मतलब और, आवदन अर्थात बोले। तो एक बार क्या, सभी पशु शेर के पास गए और बोले। मृगेन्द्रः त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि। ने कहा हे मृगेंद्र इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह हिरण को खाने में श्रेष्ठ है। तो मृग अर्थात पशुओं का, इंद्र अर्थात राजा, तो पशुओं का राजा, तो ऐसे ही इसका नाम शेर का क्या पड़ गया, मृगेंद्र, क्योंकि मृग का अर्थ हिरण भी होता है और मृग का मतलब पशु भी होता है। त्वम अर्थात तुम, सदैव मतलब हमेशा, पशु नाम मतलब पशुओं का वध, कथम करोसी मतलब क्यों करते हो या कैसे करते हो। प्रसीदः प्रसन्न हो, वयं स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एकम पशुं प्रेषयिष्यामः। उनने कहा कि हे राजा जंगल के, प्रसन्न हो, वयम मतलब हम सब, स्वयं मतलब अपने आप या खुद, तब भोजनाय तब अर्थात तुम्हारे, भोजनाय भोजन के लिए, प्रतिदिनम अर्थात प्रत्येक दिन, एकम मतलब एक एक पशु, प्रेषयिष्यामि मतलब भेजेंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन आपके भोजन के लिए एक एक पशु भेजेंगे। तथा से अवदत्, उसके बाद से ने कहा, यदि यूयम एवं इच्छता तरी तथा कुर्वन्तु। यदि यूयम मतलब तुम सबकी ऐसी ही इच्छा है तो वैसा ही करो। तथा प्रवृत्ति ये पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म। तथा उसके बाद प्रवृत्ति मतलब नियम से, या प्रत्येक दिन एक पशु मतलब एक पशु प्रतिदिन क्या है, क्रम से शेर के समीप जाता था। मतलब जिसकी बारी रहती थी, जिसके घर में से
उसके घर में से एक पशु क्या होता था, शेर के पास स्वयं चला जाता था। एकता एकस्य शस्कस्य 12 समायातः। एकता मतलब एक बार, शस्कस एक शस्क का मतलब होता है खरगोश, तो एक बार एक खरगोश की बारी आई। समायातः मतलब आई। सूर्योदय समय सिंह समीपम गच्छन् सः अचिंत्यत मम मरणम तु निश्चितम एव। सूर्योदय के समय मतलब जब प्रातःकाल होता है उसको हम बोलते हैं सूर्योदय के समय पर सिंह के समीप गच्छन मतलब जाते हुए, सहा मतलब वह, अचिंत्य मतलब उसने सोचा विचार किया, मम मरण मम अर्थात मेरा, मरण अर्थात मरण, तू अर्थात तो, निश्चितम ए मतलब निश्चित ही है, तो मेरा मरना तो निश्चित ही है। अतः मंद गति गच्छामि, इसलिए उसने सोचा, मंद गति मतलब धीरे चाल से या धीमी गति से ही, गच्छामि अर्थात जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतित्वा सह सिंह समीपम आगच्छत। अनंतरम मतलब उसके बाद, स्वयं मतलब अपने जीवन रक्षा मतलब जीवन की रक्षा के लिए, उपायम चिंतित्वा मतलब उपाय को सोच करके, सह सिंह समीपम आगच्छत न तो वह शेर के पास गया। तत्र सिंह तु क्षुधिया पीड़िता आसीत्। तत्र मतलब वहाँ जहाँ पर वो राजा रहता था जंगल में, तो वहाँ शेर तो क्या है, क्षुधिया का मतलब होता भूख से, पीड़ित आसीत मतलब था, तो से वहाँ क्या है, शेर तो भूख से पीड़ित था। अति क्रोधा सह शस्कम आबदत आप्रक्षत। अति क्रोध मतलब अत्यधिक क्रोध से उसने खरगोश को पूछा, क्या पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान। तुम देर से, विलंबेन का मतलब होता देर से, कथम अर्थात कैसे, आगतवान मतलब आए, तो शेर ने कहा तुम देर से कैसे आए। शस्कहा सा विनयम आवदत। खरगोश ने विनयपूर्वक, आवदत अर्थात कहा, राजन ना मम दोषः राजन, इसमें मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरा सह आसीत। मार्ग अर्थात मार्ग में, रास्ते में, अपरा मतलब दूसरा, सह अर्थात शेर, आसीत मतलब था, तो रास्ते में क्या है, दूसरा शेर था। सा माम आपश्यत आवदत चह। सह मतलब उसने, माम अर्थात मुझको, आपश्यत अर्थात देखा, चा मतलब और, आवदत अर्थात बोला। अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामि। मैं, अहम अर्थात मैं, अस्य मतलब इस, वनस्य अर्थात वन का, राजा अर्थात राजा हूँ, तो मैं क्या है, इस वन का राजा हूँ। मैं, त्वाम अर्थात तुमको, भक्षिष्यामि खाऊंगा, तो मैं क्या है, इस वन का राजा हूँ और मैं तुमको खाऊंगा। अहम तम आबदम, मैंने, तम मतलब उसको, आबदम अर्थात बोला, तो मैंने उसको बोला। अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम सिंह अस्ति। इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सा अद्य माम भक्षिष्यति। वह अद्य मतलब आज ही, माम अर्थात मुझे, भक्षिष्यति मतलब खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। अहम अर्थात मैं, अधुना मतलब अब, इस समय, तस्य मतलब तुम्हारे ही, भोजनाय भोजन के लिए, गच्छामि मतलब गया हूँ, तो इसलिए मैं क्या है, आपके ही भोजन के लिए आ गया हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण त्वं वंचित्वा भवतः समीपम आगतः। अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, केनापि मतलब किसी भी प्रकारेण अर्थात प्रकार से, तो किसी भी प्रकार से, तम वंचित्वा मतलब उसको ठग करके आपके पास आ गया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखाति क्रुद्धः अभवत्। एतत् मतलब यह, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, दुर्मुख नाम का जो शेर था वह क्या, अत्यधिक क्रोधित हो गया। क्रोध उद्धत दुर्मुख अबदत। क्रोध से उद्धत होकर दुर्मुख बोला। दुर्मुख क्या बोला, हे सठ कुत्र अस्ति सह प्रहस हैं। यह मूर्ख, कुत्र अर्थात कहाँ, अस्ति मतलब है तो कहाँ है, सह मतलब वह, अपर अर्थात दूसरा, सह मतलब शेर, तो हे मूर्ख वह दूसरा शेर कहाँ है। तम सत्वरम माम दर्श्य है। तम मतलब उसको, सत्वरम अर्थात शीघ्र ही या जल्दी ही, माम अर्थात मुझे, दर्शय मतलब दिखाओ, तो तुम क्या है, उसको जल्दी ही मुझे दिखाओ। सस्कः सिंगम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम आनयत आकथयत चह। खरगोश ने शेर को एक गंभीर मतलब गहरा, कूपस का मतलब कुएं के समीप अर्थात पास, आनयत मतलब ले जाकर, चा मतलब और, आकथयत मतलब कहा, तो उसने क्या किया, उसको एक गहरे कुएं के अंदर ले गया और उससे कहा, स्वामिन पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन कूपे एव सह सहवस्ति। इस ही कुएं में ही वह शेर रहता है, तो इस कुएं में ही क्या है, वह शेर रहता है।
दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति। दुर्मुख ने उस कुएं के जल में अपनी प्रतिबिंबम का मतलब होता है स्व प्रतिबिंब अर्थात परछाई को पश्यति अर्थात देखता है। तो उसने क्या है उस कुएं के जल में अपनी परछाई को देखा। सः स्व प्रतिबिंबम एवं परम सिंह मत्वा गर्जति। उसने अपनी परछाई को ही दूसरा सिंह मत्वा अर्थात मानकर गर्जति मतलब गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति और उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इसलिए कुएं में दूसरा सिंह है। इति विचिंत ऐसा विचार करके सः कूपे कूदति मतलब वह क्या करता है उसको मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। मृत्युम चा प्राप्नोति और क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार खरगोश की बुद्धि के कारण क्या होता है वो शेर मर जाता है। यथोक्तम यथा मतलब जैसे उत्तम अर्थात कहा गया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः सस्केन निपातितः। क्या कह रहे हैं यस मतलब जिसकी बुद्धि बलम तस् मतलब जिसके पास बुद्धि है उसी के पास क्या है बल है। निर्बुद्धि अस्तु कुतो बलम जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास बल कैसे हो सकता है। पश्य देखो सिंह मद उन्मत्त मतलब घमंड में उन्मत्त होकर शेर सस्केन निपातित मतलब जो खरगोश है खरगोश से ही क्या है कुएं में गिरा दिया गया। तो यही बताया है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास क्या बल होता है। जरूरी नहीं है कि मतलब शेर तो इतना ताकतवर था और जो खरगोश है वो छोटा सा था फिर भी उसने क्या किया बल की अपेक्षा अपनी बुद्धि से उस शेर को पराजित कर दिया। क्योंकि जरूरी नहीं कि निर्बुद्धि अस्तु को तो बल मतलब निर्बुद्धि के पास बल कैसे हो सकता है क्योंकि बुद्धि होगी तो बल अपने आप आ जाएगा। इसलिए देखो कि जो मद उन्मत्त घमंड से गर्व से उन्मत्त जो शेर था वह खरगोश के द्वारा क्या है कुएं में गिरा दिया गया। सर्वेशः अवगतम तदेव बलाद् बुद्धि विशिष्यते है। अवगतम अर्थात जाना या जान गया। तदे मतलब तब ही बल से बुद्धि विशिष्ट होती है। शिक्षकः आम हाँ सत्यम सत्य। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। अभ्यासा प्रश्न नंबर 1 एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो। का सिंहस्य नाम की मासीत इसमें पूछा है शेर का नाम क्या था तो हमें किम की जगह लिखना है दुर्मुखम। खा सिंह केसाम वधम करोति इसमें शेर किसका वध करता था तो केसाम की जगह आ जाएगा पशु नाम। गा सर्वे पशवा कस समीपम आगच्छन् सभी पशु किसके पास गए तो यहाँ कस की जगह आ जाएगा सिंहस्य। घा सिंहस्य सिंह कूपस्य जले किम अपश्यत शेर ने कुएं के जल में क्या देखा तो क्या देखा था स्व प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई को। अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखम किमा करोत दूसरे शेर को देख करके दुर्मुख ने क्या किया तो किम की जगह आ जाएगा गर्जति कूदति चाह मतलब उसने गर्जना की और उसमें कूद गया। प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य में उत्तरम लिखा था। अभी हमने एक पद में लिखा था अब हम लिखेंगे एक वाक्य में। का कह पराक्रमशील भवती कौन पराक्रमशील होता है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंह। खा एकदा कस बारह समायाता एक बार किसकी बारी आई तो यहाँ पे कस की जगह आ जाएगा सस्कस क्योंकि खरगोश की बारी आई थी। गा सस्कः सिंगम कुत्र आनयद खरगोश शेर को कहाँ ले गया तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र की जगह कूपस्य समीपे क्योंकि वह क्या कर रहा था उसको कुएं के पास ले गया तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा कूपस्य समीपे है। घास सिंह कया पीड़िता आसीत शेर किससे पीड़ित था तो हमने पढ़ा था क्षुधया अर्थात भूख से तो कया की जगह क्षुधया। अगला सिंहस्य गर्जनस्य का भवती सिंह की गर्जना से क्या होता है तो सिंह की गर्जना से क्या हुई थी प्रतिध्वनि तो हम का की जगह लिखेंगे प्रतिध्वनि। प्रश्न नंबर 3 शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। यहाँ बताया है कि शुद्ध कथन के सामने हमें क्या करना है हाँ लिखना है और अशुद्ध कथन मतलब जो सही कथन नहीं उनके सामने क्या लिखना है ना अर्थात नहीं। का दुर्मुख नाम वध हम ना करोति इसमें दुर्मुख ने पशुओं का वध नहीं करता था मतलब जो दुर्मुख था वह पशुओं का वध नहीं करता था तो ये बात गलत है क्योंकि हमने अब क्या पढ़ा था करता था इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा ना। घा एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म तो ये बात सही है कि प्रत्येक दिन क्या होता था एक एक पशु शेर के पास जाता था इसलिए हम लिखेंगे आम।
कथन सही है इसलिए आम। सिंह तो क्षुधया पीड़िता आसीत्, ये भी बात सही है कि शेर क्या है, भूख से पीड़ित था, इसलिए आम। शस्कः मार्गे वस्तुतः अपरं सिंहं न पश्यत्, खरगोश ने रास्ते में वास्तव में दूसरा सिंह नहीं देखा था, तो ये बात सही है इसलिए आम। अगला, शस्कः दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम आनयत्, खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास ले गया, तो इसमें ये बात सही है इसलिए आ जाएगा आम। प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्दान योज्यत, अब हमें क्या करना है, विलोम जो शब्द हैं उनको मिलाना है। आ में दिया है एकः निश्चितम मरणम विलंबेन समीपम, बा में है जननम शीघ्रतया दूरम अनेकः अनिश्चितम, तो अब हम इनको सही मिलाएंगे क्योंकि विलोम शब्द है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। एक कहा तो एक का क्या हो जाएगा, अनेक कहा, क्योंकि एक का उल्टा क्या होगा, अनेक। निश्चितम का क्या हो जाएगा, अनिश्चितम। मरणम का क्या हो जाएगा, जननम, जननम अर्थात जन्म, मरण बोलते हैं हम जिसको। विलंब का क्या हो जाएगा, शीघ्रतया, विलंब मतलब देर से और शीघ्र मतलब जल्दी। समीपम का हो जाएगा दूरम, समीप मतलब पास और दूरम मतलब दूर। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। शब्दः संधि विच्छेदः संधे नामः, यथा जैसे महोदया तो महाधनोदय, कौन सी संधि हो गई, तो गुण स्वर संधि हो गई, क्योंकि गुण संधि कहाँ पर होती है, जब ऊ का ओ और ई का ए होता है, वहाँ पर क्या होती है, गुण स्वर संधि होती। का सदैव, अब सदैव में क्या है, दो मात्रा लगी हैं, तो इसलिए यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धनेव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि दो मात्रा जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि। मृगेंद्र तो मृग धन इंद्रा, संधि विच्छेद हो जाएगा और गुण स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि एक ही मात्रा है। फिर है बलैन नेव, तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो बलैन धन एव, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। सूर्योदय संधि विच्छेद करेंगे सूर्य धन उदय, तो अब ऊ को ओ हुआ है इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। महोस्वजस्वी तो महाधन ओजस्वी, कौन सी संधि हो जाएगी, औ की मात्रा लगी इसलिए हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। यथोक्तम, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे यथा धन उक्तम, यहाँ पे ऊ को ओ हुआ है इसलिए हो जाएगा गुण स्वर संधि। एक एकम, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे एक धन एकम, तो यहाँ पे आई की मात्रा है इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधि नाम लिखत, अधोलिखित शब्दों का हमें क्या करना, पहले तो संधि करना, तो संधि करके संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेदः संधि शब्दः संधे नामः, यथा जैसे सर्वधन ईशः, तो क्या हो जाएगा, सर्वेशः, संधि शब्द हो जाएगा और संधि नाम हो जाएगा गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई को ए हुआ है। देवधन एकत्वम, तो हो जाएगा देव एकत्वम, यहाँ पे वृद्धि संधि दो मात्रा होने के कारण हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। फिर है राजा धनीशः, तो हो जाएगा राजेशः, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। बुद्ध्या धनेव, तो हो जाएगा बुद्धेव, तो यहाँ पे क्या है, आई की मात्रा हुई है इसलिए हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। मद धन उन्मत्तः, तो हो जाएगा मद उन्मत्त, तो यहाँ पे ऊ का ऊ हो गया इसलिए गुण स्वर संधि। जल धन ओघः, तो हो जाएगा जलोघः, यहाँ पे औ की मात्रा लगी है इस कारण से हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द को चित्वार्था चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। का त्वम किमर्थम सर्वदा पशुनाम बधम खालिस्तान, तो अब यहाँ पे आ जाएगा करोसी, क्योंकि त्वम है तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष से एक वचन की ही क्या है, यहाँ पर क्रिया लगेगी, धातु लगेगी, तो यहाँ पे करोसी आ जाएगा और लास्ट में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। सह सिंहस समीपम खालिस्तान, तो यहाँ पे सह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी इसलिए आ जाएगा आगच्छत। अहम अधुना तस्य भोजनाय खालिस्तान, तो अहम के साथ यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो हो जाएगा गच्छामि। अस्मिन् कूपे सह सें खालिस्तान, तो यहाँ पे सह क्या है, प्रथम पुरुष से एक वचन है, तो क्रिया भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो आ जाएगा बस्ती ही।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।